अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम फ्रीलांसिंग मास्टरी क्लास में फाइवर और अपवर्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू नो कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा ऑनलाइन काम है जिसमें आप घर बैठे दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए अपनी खिदमात फराहम कर सकते हैं। जो फेमस है मशहूर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर मुख्तलिफ कामों के जरिए जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं अपवर्क और फाइवर से। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास आता है कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग जो है इसका मैंने आपको बता दिया कि आप घर बैठे इन प्लेटफॉर्म्स पर जो है अकाउंट बना के काम कर सकते हैं। और देखें, जो ट्रेडिशनल जॉब होती है उसको आपको पता होता है कि 9 to 5 जॉब होती है, उसमें आपने अपनी मर्जी से काम करना नहीं होता, ऑफिस के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है। और आपको जो है अपनी कोई मर्जी नहीं कर सकती, आप जो है वो आप सैलरी बढ़ाने की डिमांड नहीं कर सकते, जितनी आपकी सैलरी वो कहते हैं आप उतनी सैलरी पे काम करते हो, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रीलांसिंग में क्या आप अपने बॉस खुद होते हो, आप जब मर्जी चाहे काम कर सकते हो, जिस टाइम मर्जी चाहे काम कर सकते हो, जहां मर्जी बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल जॉब में और फ्रीलांसिंग में जो है वो डिफरेंस है। इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें ऑनलाइन अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज की, तो ऑनलाइन अर्निंग में हमारे पास डिफरेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हम देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स हैं जिन पे हम अर्निंग कर सकते हैं, जिन पर हम काम करके उन्हें सीख सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। सो पहले अगर हम फाइवर के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले आपको फाइवर पर अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपको गिग बनानी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आप उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स डालने होते हैं। फिर जो है वो आपने अपनी प्राइसेस वगैरह और पैकेजेस बनाने होते हैं, और ऑर्डर हम कैसे हासिल करें, क्लाइंट कैसे हमारे पास है, उसकी स्ट्रेटेजीज को यूज करना पड़ता है। और आपको जो है वो बायर रिक्वेस्ट का इस्तेमाल पता होना चाहिए, इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर अपवर्क की बात करें तो फाइबर की तरह हमें अपवर्क पे भी जो है वो अकाउंट बनाना होता है, प्रोफाइल सेट करनी होती है। उसके बाद हमें वहाँ पे टाइटल्स और अपनी स्किल लिखनी होती हैं, फिर वहाँ पर हमने प्रपोजल लिखना होता है, फिर जॉब्स को फिल्टर करना होता है, और वहाँ पे फिर हम कैसे जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं ये भी देखना होता है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो किस तरह से हम कनेक्शंस को जो है वो इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, हमने ये भी देखना होता है। अब प्रोफेशनल स्किल्स जो होती हैं वो हमें मदद देती हैं कि हम अच्छी तरीके से गुफ्तगू कर सकें। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो हमने कैसे सीखनी है, हम इसके ऊपर भी देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीखनी है हमने, आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में कितना काम मैनेज करना है और कैसे करना है। ठीक है। मैस अप क्रिएट नहीं करना कि आप एक काम को पूरा दिन लेके बैठे हुए और आपको पता ही नहीं चल रहा, चीजें सॉल्व ही नहीं हो रही। ठीक है। टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें नहीं करनी, आपको वक्त की पाबंदी का पता होना चाहिए। क्लाइंट्स के साथ आपने अच्छे वे में कम्युनिकेशन करनी है, प्रोफेशनल वे में। ऐसा नहीं है आपको किसी और बात पे गुस्सा है और आप क्लाइंट पे आके निकाल दो। आपको पता है कि जैसे क्लाइंट को आपकी जरूरत है वैसे ही आपको भी क्लाइंट की जरूरत है, तो आपने सिर्फ लाइट पे में बात करनी है। इसी तरह ही आप एक प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं और आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हड़बड़ी नहीं मचा देनी कि हाय अब क्या होगा, ये हो गया वो हो गया, नहीं, बल्कि रिलैक्स होकर बैठना है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, यानी मसले का हल निकालना सीखना है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का पता होना चाहिए। क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, अगर कोई इशू हो गया, क्लाइंट आप पे गुस्सा कर रहा है या कोई काम आपसे गलत हो गया है, तो इन सारी चीजों को जो है वो आपको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फाइबर अपवर्क पे जो है वो कैसे आपने, अगर इजी पैसा और ये जैस कैश तो वहाँ चलता नहीं है, तो पायोनियर या बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है आपको। वहां पे फिर आप जो है वो वहां से ट्रांजैक्शंस करते हो, पैसों का लेन देन करते हो। ठीक है। तो आप ने क्या करना है इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, जरूरी है कि आप रोजाना अपना कुछ टाइम जो है वो दें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन टाइम दिया, हफ्ते बाद फिर भूल गए फिर आ गए, नहीं, रोजाना कंसिस्टेंट हो गया, आप उसे कुछ टाइम दे, अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें, क्लाइंट्स के जो हैं वो उनको वक्त पे आंसर करें, और जो नेगेटिव रिव्यूज हैं उनसे बचें, और पहले छोटे छोटे काम से स्टार्ट लें। ऐसा ना हो कि पहले आप सोचे कि नहीं मैं कोई बड़ा काम ही करूंगा और उसके इंतजार में आपसे कोई काम ही ना और आप कुछ कर ही ना सकें। ठीक है। तो आपने जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर अपनी मोटिवेशन को जो है मेंटेन रखना है, क्लाइंट को कैसे डील करना है ये आपने सीखना है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स कैसे बनाना है ये सीखना है। ठीक है। आप लोग कहते हैं कि फाइबर सही है या अपवर्क सही है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, तो इसमें आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, सीखना है कि फाइबर अच्छा है या अपवर्क, दोनों पे काम करें। उसके बाद आपको जहाँ पे आपका इंटरेस्ट, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। बाकी फ्रीलांसिंग में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है।
तो इसमें जो है वो मैंने आपको, अच्छा, अब आपने जो है ना वो सेफ्टी का भी अपना ख्याल रखना है और स्कैम से अवॉइड करना है। यानी आपको पता होना कुछ फेक जॉब्स भी होती हैं कि क्लाइंट कुछ अपना काम लेके आपको पेमेंट नहीं करते, तो आपने एडवांस पेमेंट पहले लेनी है, हाफ बाद में लेनी है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से फेक जॉब और स्कैमर से बचना है, उनकी पहचान होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आप अपने पेमेंट मेथड्स को सिक्योर रखें और अपनी प्रोफाइल को प्रोटेक्टिंग वे में रखें, उसको प्रोटेक्ट करते रहें, अपडेट करते रहें हर वक्त पे, ठीक है। फिर आपको जो एक फ्रीलांसर को जो है जिन चीजों के बारे में पता होना चाहिए वो मैंने आपको बताया कि आपको गूगल डॉक्स, गूगल वर्क स्पेस के बारे में पता होना चाहिए कि गूगल डॉक कैसे यूज करते हैं, गूगल शीट्स कैसे यूज करते हैं, कैनवा पे डिजाइन कैसे बनाते हैं, चैट जीपीटी का पता होना चाहिए, ग्रामरली एक टूल है उसका पता होना चाहिए, टाइम ट्रैकिंग टूल्स का पता होना चाहिए जैसे टोगल है, क्लॉकिफाई है, ठीक है। उसके अलावा जूम है, गूगल मीट है क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए, तो इन सब का जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि लाइक फाइवर और अपवर्क जो है वो क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे कैसे कैसे काम करना होता है, और एक वर्क फ्रीलांसर को जो है क्या पता होना चाहिए, और सेफ्टी टिप्स क्या हैं इसके, किस तरह ने आपने आपको स्कैम्स के बारे में पता होना चाहिए, फेक जॉब से बचना है उनका पता होना चाहिए, और जो है वो कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके क्लाइंट से जब मीटिंग करनी है तो मीटिंग का आपको ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि मैं मीटिंग, क्लाइंट कह के मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ और आप मीटिंग करो, आपको पता ही ना हो कि लिंक कैसे क्लिक करना है, कहाँ पे करना है, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। यानी ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीजों को मैनेज करना है। तो आप अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सको, टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो, आपने अच्छे तरीके से पोलाइट वे में बोलना है, प्रोफेशनल वे में बोलना है, और प्रोफेशनल रहना है, पर्सनल नहीं होना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है जब आपको पता होंगी तो इंशाल्लाह जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो आसान होती जाएंगी आपके लिए। और आपने कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि यार मुझे 2 महीनों के काम करते हुए ऑर्डर नहीं मिला चलो छोड़ दिया, नहीं। आपने कुछ लोगों को तो कुछ साल साल ऑर्डर नहीं मिलते, लेकिन वो फिर भी जो है वो कंसिस्टेंट रहते हैं और आखिरकार उन्हें जो है वो काम मिल जाता है। तो आपने अच्छे तरीके से जो है वो चीजों को मैनेज करना सीखना होता है बस, और देखना होता है कि चीजों पे कैसे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं, बाकी आपने प्रोफेशनल रहें, कंसिस्टेंट रहें, पेशेंस रखें, और ये सारी चीजें आप रखें इंशाल्लाह, तो थिंग्स विल बी बेटर। Now, inshallah, we will meet in the next session. Till now, Allah Hafiz.